दुबई का मैदान फिर मद्दे मुकाबल भारत और पाकिस्तान। मैच रेफरी भी वही एंडी पायक्रॉफ्ट। हैंडशेक तनाज़े के बाद एशिया कप में रवायती हरीफों का एक हफ्ते में दूसरा टाकरा। शाहीन करेंगे पलट कर वार। तमाशाई बेकरार। पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जुमे को भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान टीम से हाथ ना मिलाने के बाद गोल कर गए। सहाफी को जवाब दिया कि अच्छा, आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं। जी, हम ऐसा ही करेंगे। पाक भारत पहले मैच में न टॉस के वक्त दोनों कप्तानों का हैंडशेक हुआ, न मैच के अख्तिताम पर दोनों टीमों का रिवायती हैंडशेक हुआ। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। तवक्को जाहिर की कि टीम अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी। हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान आगा से मुशावरत। भारतीय शायकीन ने फ़खर जमान से ऑटोग्राफ लिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के प्रैक्टिस के दौरान 6-0 के नारे। भारतीय सहाफ़ी तिल मिला गए। भारतीय टीम के 3 खिलाड़ियों शुभमन गिल, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा ने ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। शुभमन गिल की स्पिन बॉलिंग खेलने की प्रैक्टिस। मैं समझता हूँ कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इज्जत और वकार के साथ वहाँ पर रहें, और ये जो वसाइल जो हमने 4 जंगों में, जो चौथी जंग अभी हमने लड़ी और जीती, 4 जंगों में दोनों तरफ से अरबों डॉलर खर्च हुए। ये अरबों डॉलर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खर्च होने चाहिए। दूसरी तरफ भी अगर आप चाहें तो आप भी अपनी खुशहाली और तरक्की के लिए गुर्बत को दूर करने, खत्म करने के लिए करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुई, अरबों डॉलर खर्च हुए। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाए हैं, हमें साथ रहना है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। मसले कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। गजा में जुल्म सितम जारी है। 64,000 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। वजीर आजम ने ओवरसीज पाकिस्तानी को खिराज तहसीन पेश करते हुए अशार भी सुनाए। की कमाई से 38.5 अरब डॉलर पाकिस्तान आपके भेजेगा। दियारे गैर में अपने दियार की बातें हो जैसे अहदे खजा में बहार की बातें। काफले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए। काफले यादों के, वो 1968 की बात कर रहा हूं। काफले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए, जैसे परदेश में बरसों में कोई घर आए। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। बड़ा जोश का जज्बा था लोगों के अंदर भी। कुछ भी हाईलाइट क्या? देखिए, एक तो ऑपरेशन बनाना महसूस की, उन्होंने बात की, इकोनॉमिक रिकवरी की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। दोपहर को लाइफ चलेगी, बट आई थिंक ओवरऑल वेरी सक्सेसफुल। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि लंदन में वजीर आजम ने पुरजोश तकरीर की। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वजीर आजम ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस मईशत और सिफारती ताल्लुकात पर बात की। वजीर आजम का खिताब आज दोपहर नशर किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गजा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वजीर आजम दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वजीर आजम ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें की। वजीर आजम का खिताब सुनने अमरीका से लंदन आए अमरीकी पाकिस्तानी साजिद तारड़ ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की साइड लाइन्स पर अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के है। अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं।
बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी एडम बोहलर कर रहे हैं। वर्जीनिया में तक़रीब से खिताब में कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि तिजारत से पाक भारत जंग रोकी, इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई, 7 जंगें रुकवा चुके हैं। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। टैरिफ आयद करने से अमरीका को फ़ायदा हो रहा है। अमरीका की H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज हो गया। H-1B वीज़े की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस हर साल अदा करनी होगी। H-1B वीज़े रखने वालों या रिन्यू करने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा है। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतासर होंगे। अमरीकी सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2024 में जारी H-1B वीज़ों में सबसे ज़्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है। डेलस में मुकीम इमिग्रेशन अटॉर्नी नईम सुखिया ने कहा है कि पाकिस्तान के IT, इंजीनियरिंग और तालीम के शोबों में स्पॉन्सरशिप महंगी होगी। नर्सिंग और हेल्थ केयर्स को नेशनल इंटरेस्ट इस्तिस्ना मिलने का इम्कान है। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा, दरमियाने दर्जे का सैलाब, मगर पानी का बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सक्कर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। गुड्डू के बाद सक्कर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,73,000 और सक्कर पर 3,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन और 1 नौजवान जान बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चक 81M में पानी उतरने पर खवातीन घर वापस जाते हुए डूब गई। चक 66M में सैलाब के जमा पानी में नौजवान डूबकर जान बहक। घर जो है हमारी मस्जिद शहीद हो चुकी है, वो मसमार हो चुके हैं घर 50 से ज़्यादा। मेरा अपना सारा घर जो है ना वो मसमार हो गया है। भावनगर की बस्ती जानन वाली और गिरदोनवा के इलाके दरियाए सतलुज से मुतासिर, 50 से जायद मकान दरियाई कटाव की नजर हो गए। 500 से जायद मजीद मकानों को खतरा। मकामी अफराद कटाव से बचने के लिए अपने घर गिराने लगे। इलाके के मदरसे और मस्जिद का बड़ा हिस्सा शहीद। प्राइमरी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। भावलपुर में बाकिरपुर के सैलाब मुतासरीन का इंतजामिया पर रिलीफ कैंप खाली करवाने का इल्जाम और एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा सूरत हाल में बेहतरी पर मुतासरीन को जाने का कहा जाएगा। नुकसानात के सर्वे के दौरान मुतासरीन का घरों और इलाके में होना जरूरी है। मेहड़ और खैरपुर नाथन से मुल्का कच्चे के इलाकों में मजीद 8 प्राइमरी स्कूलों में पानी आ गया। मुतासरा स्कूलों की तादाद 21 हो गई। वालिदैन की आर्जी बुनियादों पर खैमा बस्ती में स्कूल बनाने की अपील। खैरपुर में अंगोरचा के कच्चे के दर्जनों देहात में फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। ठट्टा सुजावल में सैलाबी रेले से कच्चे के इलाके मुतासर। मुतासरीन कई रोज से हिफाजती बंद पर पनाह लिए हुए हैं। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में सीवरेज मैन होल में गिरकर 3 अफराद जान बहक। तीनों को बचाने के लिए उतरने वाले शख्स की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सऊदी अरब मुआशी और पाकिस्तान एटमी ताकत है। जब ये दोनों ताकतें जमा होती हैं तो सुपर पावर के तौर पर सामने आती हैं। फ़ख्र की बात है कि दीगर ममालिक दिफा के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उनका नहीं ख्याल कि नेटो के सिवा शायद दुनिया में ऐसे मुआहदे हुए हों। अमेरिका को इस मुआहदे पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अमेरिका को खुश होना चाहिए कि यह मुआहदा पाकिस्तान के साथ हुआ। ये चीन के साथ भी हो सकता था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुआहदे के तहत सऊदीया में पाकिस्तानी फौजियों की तादाद बढ़ेगी। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो कोई हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन अब दीगर ममालिक से भी सऊदी अरब जैसे दिफाई मुआहदे मुमकिन हैं। ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने पहले भी दिफाई मुआहदे किए, लेकिन जब पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आया तो मुआहदे करने वालों ने मदद नहीं की।
FBI का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया है। पहले मरहले में FBI 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBI गुज़िश्ता साल जमा करवाए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पंजाब में सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासर हुए, 18 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। ये वक्त सियासत का नहीं है। पंजाब हुकूमत से अपील है कि लोगों के ज़रूरी कर्जे मुआफ़ करें। 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से लोगों की मदद की जाए। पूरे पंजाब में आवाम को मदद की ज़रूरत है। गवादर के शादी को डैम मेन ट्रांसमिशन लाइन में पानी की फरहमी शुरू। डैम से यौमिया 20 लाख गैलन पानी सिस्टम में शामिल हो जाएगा। 83 किलोमीटर पाइपलाइन को 3.5 साल बाद फ़ाल किया गया है। GDA के मुताबिक गवादर में बारिश न होने के बायस आनकड़ा डैम खुश्क हो चुका है। गवादर को पानी फराहम करने वाला सूट डैम भी खुश्क होने के करीब है। कोटरी और बुलारी स्टेशन के दरमियान मालगाड़ी की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। बुलारी स्टेशन से अब ट्रैक बंद, डाउन ट्रैक क्लियर है। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक अब ट्रैक खुलने तक बाकी ट्रेनों को डाउन ट्रैक से भेजा जा रहा है। अब ट्रैक क्लियर होने में चंद घंटे लगेंगे। आज रवां साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर सूरज को ग्रहण लगना शुरू होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का अख्तिताम पीर की सुबह 2:54 पर होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहर ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का चेयरमैन PAEC से मुलाकात के बाद बयान। एलामी के मुताबिक मुलाकात में चेयरमैन PAEC ने कहा है कि पाकिस्तान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम कौमी तरक्याती तरजीहात और IAEA के फ्रेमवर्क के ऐन मुताबिक है। वियना में IAEA की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई मुलाकात में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि पाकिस्तान के जौहरी पावर प्लांट्स आला तरीन हिफाजती मयारात के तहत चलाए जा रहे हैं। DG IAEA ने पाकिस्तान से करीबी ताउन की तारीफ की और कहा है कि पुरअमन मकासद के लिए जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। डिजिटल ट्रेड सेंटर और ई-कॉमर्स की नुमाइशगाह से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सदर ने वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने काशगर में तारीखी मस्जिद का दौरा किया, असर की नमाज अदा की, मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक में सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान में मुहिम के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची में एक तकरीब के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहबजादी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कहा कि उनके लिए अपनी फैमिली को स्क्रीन पर लाना एक मुश्किल काम था। वो नहीं चाहते कि इस वैक्सीन के आने के बाद किसी बेटी की इस मरज़ से जान जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुखरी का मुस्तफ़ा कमाल को खिराज तहसीन। कहा कि बेटी को वैक्सीन लगवाकर मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर वालिद मुहिम पर एतमाद का इजहार किया। ये अमल वैक्सीन के खिलाफ हर मनफी प्रोपेगेंडे का बेहतरीन जवाब है। इस इक़दाम ने कौम को यकीन दिलाया कि हमारी बेटियों की सेहत सबसे मुकद्दम है। गजा सिटी पर इसराइल के शदीद फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों का सिलसिला ना थम सका। इलाके से फ़रार होने वालों पर भी बमबारी। 24 घंटों में सिर्फ गजा सिटी में 76 और मजमूई तौर पर 91 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 यरगमालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फ़ोटो जारी कर दी। इसराइल के फ़ौजी ऑपरेशन की तौसीफ़ पर हमास ने यरगमालियों की जानें ख़तरे में होने से खबरदार कर दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल को $6 अरब से ज़्यादा मालियत के हथियार फ़रोख्त करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है।
गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ यूनान की दारुल हुकूमत एथेंस में फ़लस्तीन हिमायत मार्च। सैकड़ों मुजाहिरीन ने यूनानी हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। स्पेन में हेल्थ वर्कर्स का हाथों पर सुर्ख रंग लगाकर गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। जापान में फ़लस्तीनी परचम लहराते सामाजिक कारकुन का टोक्यो की सड़कों पर एहतजाज। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। तेल अवीव में जमा हज़ारों इसराइलियों का गजा जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। सऊदी वजारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में 142 ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत के लिए मंजूर होने वाली करारदाद का खैर मकदम किया। सदर मैक्रोन ने कहा है कि दो कौमें दो रियासतें सब के लिए अमन और सलामती होंगी। न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। अमरीका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों से कबल कई मगरबी ममालिक जिनमें कैनेडा, फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का फैसला कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने यह फैसला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ पाबंदियों से मुतालिक करारदाद के बाद किया है। ईरान की जानिब से ताउन ख़त्म करने का वक्त नहीं बताया गया। कराची सुपर हाईवे अल आसिफ स्क्वायर पर पुलिस मुकाबले में मुबैना भत्ताखोर हलाक, एक जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुलजिमान गिरफ्तार। सैफ हसन और तौहीद रिदवाई की शानदार बैटिंग। बांग्लादेश ने श्रीलंका को एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के पहले मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मैच में श्रीलंका ने 7 विकेट पर 168 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने हदफ मैच के आखिरी ओवर के 5वें गेंद पर हासिल कर लिया। पीसीबी विमेन विंग का पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीमों के एजाज में लाहौर में शाइया। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच पीर को खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। बर्लिन मैराथन आज होगी। 150 मुल्कों के हजारों रनर्स एक्शन में होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत 17 पाकिस्तानी रनर्स भी एक्शन में होंगे। मलका तरन्नुम नूर जहां के मद्दाह आज उनकी 99वीं सालगिरह मना रहे हैं। पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का ऐलान कर दिया गया। 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक्किद होगा। 2024 के मेले में 40 ममालिक शरीक थे। इस बार 100 मुल्कों के फनकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी। आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। उनके गाय कलाम आज भी मकबूल है। और बरजस्ता जुमले मुनफरिद अंदाज अदाकार अलबेला को नहीं भूले परस्तार। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।